नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास जो मैं बता रहा हूँ सैम्पल पेपर 2 लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स, कक्षा रहेगी 8वीं। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर 1 अपलोड कर दिया है, उसको आप पहले ज़रूर देखना। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सैम्पल पेपर 2 में क्या आ रहा है, क्या पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका, ये पूछा है प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा है आपसे, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इनमें 4 में से कौन सा है वो बताना है। उसके बाद वर्ग अंतराल 30-40 में वर्ग अंतराल की माप बताना है, ठीक है। उसके बाद संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है। कितने 400 में जो वर्ग की में शून्यों की संख्या कितनी, ये बताना है। उसके बाद आता है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर हो जाती है आधी, तिगुनी, दुगनी, चौगुनी, ये आपको बताना है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 4 में से आपको कौन सा, ये बताना। अब आता है उसके बाद रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान में क्या पूछा, प्रश्न क्रमांक 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3,4 हैं, जिसमें संख्या खाली स्थान उस बिंदु पर y निर्देशांक है। उसके बाद एक त्रिभुज खाली स्थान विमीय आकृति की है। उसके बाद किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 अंक आता है तो वह संख्या सदैव खाली स्थान से विभाजित होती है। संख्या 1024 का बीजांक खाली स्थान है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 जो है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप 45 डिग्री है। फिर उसका संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। वर्गमूल किस विधि से निकालना, भाग विधि से हल करना है। एक भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड अच्छे से कर लेना। उसके बाद यदि किसी बहुफलक के 6 शीर्ष व 12 किनारे हो तो ऑयलर सूत्र की सहायता से उसकी फलकों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद निर्देशांक 2,3 व 3,2 क्या एक ही बिंदु पर निरूपित करते हैं, यदि नहीं तो क्यों। उसके बाद संख्या 152875 की 9 से विभाज्यता की जांच आपको करना है, 9 से विभाज्यता की जांच करना है। उसके बाद सूत्र एक न्यूनन पूर्ववैन विधि से 99 का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। 15 नंबर का इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अंतराल 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि का प्रयोग करते हुए गणित विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी दी है। तो ये आपको इतनी सारी संख्याएं दी हुई है। अब इनको आपको करना क्या है, पहला ये इसमें आपको बताया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है, ये पूछा। सेकंड है 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयताकार तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में ये पूछा है समीकरण z/z+15 बराबर 4/9 को हल करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है 6 क्या है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB का मान 4.5, BC का मान 5.5, CD का मान 4, AD का मान 6, AC का मान 7 दिया। इसके अथवा में क्या है, एक वर्ग READ की रचना कीजिए जिसमें RE 5.1 है, दोनों में से आपको एक करें, ठीक है।
उसके बाद उसका प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? आपका प्रश्न क्रमांक 7, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है? एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। जो कि मैंने अभी सैंपल पेपर पहले में ही बता चुका था कि आपको बेलन यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड आपको 2 फॉर्मूले पढ़ के चले जाना, उससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपका 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए -3m+1 इंटू -3⁵ बराबर -3⁵ अथवा मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है? 2/3 और 4/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आपको वितरकता का नियम लिखना है। देखो, ये इससे रिलेटेड सैंपल पेपर 1 में ही पूछा था, सैंपल पेपर 2 में ही पूछ लिया। इसका अपन को मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, वो आप अच्छे से कर लेना, उससे एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। अब इसके अथवा में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अथवा में क्या पूछा है? 501 इंटू 502 का मान x+a x+b इक्वल x² + a+b और ब्रैकेट x+ab सर्व समीकरण का उपयोग करते इसका मान निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये सारे 7-7 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, ये पूछा। अथवा में क्या है? यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी, ये आपको बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका 7 नंबर का है। क्या है? व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? ये डिवाइड का साइन है, इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आपको गुणनखंड विधि आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे याद करना है। और ये बेटा 7 नंबर की आई है, याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक करना। तो इसी तरीके से मैंने आपको सैम्पल पेपर 2 बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको सैम्पल पेपर 3 जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, जो नया सत्र हमारा स्टार्ट होगा जिसमें कि हम 5th और 8th का भी जैसे हम अच्छी तरीके से प्रॉपर जैसे क्लास 10th का चलाते हैं वैसे ही हम 5th और 8th का भी इस साल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी आपके इस साल से जो भी स्टूडेंट आए हैं और यूट्यूब और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। धन्यवाद।